नींव की जो ईंट होती है ना, नींव की ईंट जहाँ से मकान की शुरुआत होती है, ऊपर चाहे लाखों ईंट लग जाएं, वो नींव की ईंट बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र में कथा का अलख जगाया था। ऐसे लोगों की जगह हमेशा यहाँ रहती है और ऐसे बेटों को जन्म देने वाली माएँ भी धन्य होती हैं। इनकी माताजी आई हों तो खड़ी हो जाएं 1 मिनट के लिए। देखो, माँ तो जो अच्छे मार्ग पर जिसका बेटा जाता है, उस माँ की कोख धन्य हो जाती है। धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसे बेटा को जन्म दे करके जो धर्म के मार्ग पर चले और चलावे। पुत्रवती जननी पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। अच्छा, 2013 में भी तुम्हारी माँ ऐसी थी और अभी भी ऐसी हैं। हम बूढ़े हैं, चले हम बूढ़े हैं, चले बता। और जी ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। ये परीक्षित बनी थी ना जब, जो माँ बाप परीक्षित बनते हैं तो बेटे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आज ये यजमान बने हुए हैं ना, आज इनकी पुरखा पितर आज इतने खुश होंगे कि आज हमारे बच्चों ने सिद्ध बाबा के प्रांगण में यजमान की पीठ पर बैठ करके हमारा मान और सम्मान बढ़ाया। आज वो खुश होकर के आशीर्वाद दे रहे होंगे। जीते जी माँ बाप को यदि परीक्षित बनाए और माँ बाप की याद में जो व्यक्ति ऐसे कामों को करता है, इस मार्ग पर चलता है, उसी के लिए तो लिखा है पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। अब जिनके बेटा शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गारी गुप्ता दे रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, अब माताएं तो वो भी हैं बेचारी मुंह छुपाए, हर समय डरती रहती हैं कि कहूँ तो होगा लेके आवेगो और सुननी पड़ेगी मोए हैं। तो वो अपनी जननी का नाम लजाते हैं। वो भी तो पूत हैं, लेकिन वो सपूत नहीं है, वो कपूत हैं। लेकिन जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, क्षेत्र का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, हैं, ऐसे बेटे को जन्म देने वाली माँ का स्थान यहाँ भी ऊंचा होता है और वहाँ भी ऊंचा होता है। न तरु बाझ भले बादे बियानी, राम विमुख सुतते बड़ी हानि। ही राम विमुख सुतते बड़ी हानि। लेकिन जब मार्ग पर हरेक के बस की बात नहीं है भैया। अते हरे कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई।
पामोदे मार्ग सोई। जाहि पर होई पामोदे मार्ग सोई। जिगना की भूमि, छता की भूमि और ये सिद्धेश्वर धाम हथलई की भूमि उन सपूतों के कारण गौरवान्वित हो रही हैं जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं और ऐसे आयोजनों को पर अंजाम देते हैं, है ना। कोई अपने लिए लाखों करोड़ों के प्रॉपर्टी खरीद ले, उससे देश का या क्षेत्र का नाम रोशन नहीं होता। लेकिन धर्म के मार्ग पर जहाँ की संतानें चलती हैं, जहाँ की औलाद चलती हैं, जहाँ के बच्चे चलते हैं, वो क्षेत्र का नाम रोशन होता है। छता पे तो हनुमान बब्बा की कृपा है। हनुमान बब्बा। और हथलई पे ऊपर अब हो गई सिद्ध बाबा की और खाती बाबा की, हैं? और जहाँ किसी न किसी सिद्ध की, हनुमान जी भी सिद्ध हैं और सिद्धि के दाता हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। अशवर दीन जानकी माता। बोले हनुमान बब्बा की। हमारे छता के जो बालक हैं बना में एक गड़बड़ी है। वे कथा को हमसे बहुत दिना के छता के लिए लगे हैं, लेकिन वे कहते हैं कि बाखर में गली में और बई में कथा करो। हम बिंद कहते हैं भैया देखो अब इतनी पब्लिक है, इतना वो है न कि विचार बदलो। हनुमान जी सब जगह हैं, बब्बा हर जगह हैं, न कि गली में तो निकलने के बाहर आ जाओ, हम कथा करे वे तैयार हैं। पर जी बालक नहीं, हमारे तो बब्बा की छाती पे करो, हमारे तो बब्बा यही है बस, है। तो जी बच्चों से, बच्चे बहुत ही लगनशील हैं, बहुत ही कथा के तो इतने रसिक हैं, पता चल जाए तो कहाँ खिरिया तक और जन कहाँ तक जाते हैं। लेकिन भाई बब्बा की गली तो नेक बाहर आ जाओ, है। हाँ ना, नहीं आएंगे तो फिर गड़बड़ रहेगी। वो पहली वाली कथा में भी जनता बनी थोड़ी थी, ऊपर छत पे थे भी चांद पे बैठे हैं। अब वक्ता की चांद पे श्रोता बैठ के सुनेगो, है। वो पूरी छत भर जाती थी और नीचे, और फिर क्या है, जनता समाती नहीं है तो शोरगुल रहता है ना। फिर वो कथा करने में शांति नहीं बन पाती। इसलिए बब्बा की तरफ से मेरी प्रार्थना है कि बब्बा के चेलाओ नेक जो है जगह बदलनी हो, हम छता की कथा करने के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, हाँ हमारे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं पंडित जी कि कुछ गांव ऐसे भी लोग होते हैं, बिलैया खावेगी नहीं तो लुढ़काए तो देगी।
तो वो ये जगह बदलने की बात करते हैं, तो लोग जो ऐसी बात करते हैं ना, कह रहे ये तो अपने घर ले जा रहे हैं, माँ अपने घर की तरफ ले जा रहे हैं ना। भैया गांव के आसपास कहीं भी कथा हो जाए, नाम तो गांव को, अब जिका हथलई की छाती पे है रही है, हथलई तो देखो कितने दूर है, पहाड़ में आकर। तो कथा होनी चाहिए। जो धनुष था ना, धनुष, वो राजा इतने बलवान राजा एक काऊ पर क्यों नहीं टूट पायो? एक कारण होगा में, तुम पूछो तो बता नहीं रहने, बता दें। जो व्यक्ति धनुष तोड़ने के लिए जाता था वो अपने इष्ट देव को मनाता था कि हे महादेव कृपा करना, लेकिन बातें पहले जो जिन पर टूटे ना वो बे 3000, और अभी जो बाकी बैठे का पीछे के ने 4000, वे 7000 प्रार्थना कर रहे हैं कि जा पे नहीं टूट जाए, जा पे नहीं टूट जाए। अब नहीं प्रार्थना भारी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? हैं, टूटे तो मुंह पे टूटे और नहीं तो काहू पे नहीं टूटे। हैं, तो जो ऐसे जो विपरीत प्रार्थना कर भी आ रहे हैं ना, वे धनुष टूटन ना देते ही, मेरी भाषा समझ गए होंगे। हैं, हाँ भाई, जनकपुर वासियों का कहना है, जनकपुर की ग्राम बधूटी है ना, वो कहती हैं कि इनका सीता जी का रिश्ता राम से जुड़ जाए, बोले तुम्हें क्या फायदा होगा? बोले ये इस बहाने से यहाँ आते जाते रहेंगे, हमें दर्शन हो जाएगा। तो जो अच्छे श्रोता होते हैं ना, वो कहते हैं काऊ के बहाने से कथा है जाए, हमें तो दर्शन मिल जाए और कथा सुनने को मिल जाए, वो ही असली श्रोता है। और बे जो कहता कहा कि क्या तो टूटे तो मुंह पे टूटे और नहीं तो फिर काऊ पे नहीं टूटे, तो फिर वो धनुष टूट नहीं पाता, वो काम हो नहीं पाता। इसलिए मेरी प्रार्थना इस पूरे क्षेत्र को, चाहे वो हथलई हो चाहे छता हो, जब कभी अच्छा काम हो रहा हो, हैं, तो ये न के न प्रकारेण उसमें सहारा देना चाहिए, वो रुके ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, मैं कोई काम करने चला, यदि तुम्हें मेरा मनोबल बढ़ाने का लहजा नहीं आता तो मेरा मनोबल गिराने का तुम्हें अधिकार मैंने दिया नहीं है। मेरा मनोबल बढ़ा ना सको तो कम से कम घटाना नहीं। जब कोई चर्चा चले तो रुकावट मत बनना, सहारा बन सको तो बनना और न बनो तो मत बनना, लेकिन रुकावट मत बनना, वो सबसे बड़ा दोष होता है। भैया भगवान जो है चित्रकूट में निवास करने लगे। उधर सुमंत्र जी महाराज ने सूचना सुनाई जा करके, दशरथ जी का मरण हुआ, भरत जी आए और जब सूचना सुनी ऐसे ऐसे है गो सब मेरे मोते पीछे, उनको बड़ा धक्का लगा और उसी समय उन्होंने निर्णय कर लिया कि जिसके कारण राम मुझसे दूर हुए हैं, अयोध्या से दूर हुए हैं, चाहे वो मेरा कितना भी निकट संबंधी हो, आज के बाद मैं उसे अपना संबंधी मानूंगा नहीं, और चाहे वो मेरी माँ ही क्यों न हो। और जब माँ सब झंझट की जड़ निकली तो उसी दिन से उन्होंने संकल्प कर लिया कि आज से ये मेरी माँ नहीं और मैं इसका बेटा नहीं, क्योंकि सब ही मानिए राम के नाते, जो राम का है वो मेरा है और जो राम का नहीं है वो मेरा भी नहीं है। ऐसा भरत जी का संकल्प था। वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी की क्रियाकर्म करवाने के बाद कहा कि राम जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आप भी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करो। राम जी को वनवास और आपको गद्दी पिताजी ने ये दिया है। भरत जी महाराज ने सब बातें सुनी, उसके बाद प्रार्थना करी कि सुनो, आप जो आज्ञा दोगे मैं वही करूंगा, पर मेरी पहले दिल की दशा, हृदय की दशा तो सुन लो। बोले बताओ। बोले अपने अपने दिल पे हाथ धर के एक बात मुझसे कह दो, क्या आज जो हो रहा है
मेरे बाप की यही इच्छा थी क्या? तो सबकी जीभ पे तारे लग गए, क्योंकि इच्छा तो कुछ और थी। बोले इच्छा के विरुद्ध जो आज्ञा दे रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या वो उसकी आज्ञा है कि किसी के दबाव में दी हुई आज्ञा है? मैं जनता से पूछ रहा हूं भाई, दबाव में जो आज्ञा दी गई है दशरथ जी के द्वारा, वो दशरथ जी की आज्ञा थोड़ी मानी जाएगी। वो आज्ञा तो उनकी है जिनके द्वारा दबाव बनाया गया है? वो तो जैसे बंदूक का और की और गोली का और की। हाँ, दशरथ जी का तो मुख है केवल, आज्ञा तो मंथरा की मानी जा रही है, आज्ञा तो केकई की मानी जा रही है। और जिस राज्य में एक दासी की आज्ञा पर राज्य की स्थापना होगी, तो क्या वो राज्य रहेगा? इसलिए भरत जी कहते हैं कि यदि मुझे गद्दी पर बिठाया तो रसातल जाए हैं तब ही, क्योंकि ये मेरे बाप की इच्छा नहीं थी। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि राम युवराज बने, राम गद्दी पर बैठे और हम सब भाई उनकी सेवा में लगे। बोलो ऐसी इच्छा नहीं थी क्या? सबने मूड हिला दिए, बोले थी तो यही। तो बोले राम अपने माता पिता और गुरु की इच्छा ही आज्ञा है, उनकी इच्छा ही आज्ञा है। आप मुझे गद्दी पर बिठा करके क्यों नरक में भेजना चाहते हो? और सब चकित रह गए। बात तो बिल्कुल सही है। अब मेरी प्रार्थना यह है सभी समाज वालों से, मेरे गुरुदेव वशिष्ठ जी से, कि एक बार मुझे ऐसी आज्ञा दो कि मैं एक बार राम जी को जाकर के मिलना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं, फिर आपकी और राम जी की जो आज्ञा होगी वो मैं करने को तैयार हूं। ये आजकल कुछ नेता लोग कहते हैं ना कि हम तो चुनाव में ठाड़े नहीं है रहे, पर क्या करें, जनता की इच्छा थी, जनता की आज्ञा थी, ताते होनों पर हो जनता के मोहब्बत हद देता है। जनता की इच्छा से भरत जी राजा क्यों नहीं बन गए? गद्दी पे क्यों नहीं बैठ गए? बड़े से बड़े विधायक है, एमएलए, मंत्री, एमपी, का हुए देखो तुम साहब, हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं थी, पर जनता मानी नहीं है। क्या भरत जी को क्यों नहीं बिठा दिया? अरे यहाँ तो जनता ही नहीं, गुरु जी भी कह रहे हैं, माताएं भी कह रही हैं, वरदान भी ऐसा हुआ था, है? लेकिन प्यारे, जिसके हृदय में राम बसता है ना, उसे संसार की कोई सत्ता आकर्षित नहीं कर सकती। हा? जिसके हृदय में राम बैठा है, सत्य जहां बैठा है, जहां राम बैठे हैं। राम भरत जी महाराज ने कहा, गुरुजी, हे माताओं, मेरे दिल में राम का निवास है, और राम न मिला तो ये सब मेरे लिए काल है, सब मेरे लिए झंझट है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या, एक दिल ना खिला। भरत जी कह रहे हैं, हे पिताजी, आपने जाते जाते मुझे भैया के चरणों में सौंप दिया होता तो बहुत अच्छा होता। आपने जाने से पहले कम से कम मेरा हाथ उनके हाथ में तो दे दिया होता। आप मुझे अनाथ करके चले गए।
तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, ये आंसू नहीं मोती से कम। तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, ये आंसू नहीं थे मोती से कम। मेरा दिल ना खिला शारी बगिया, खिले भी तो क्या एक तू ना मिला। एक बात कहनी है मुझे, जो राम का दास होता है ना, उसे संसार समझ नहीं सकता, क्योंकि वो संसार के हिसाब से नहीं चलता, वो तो उस हिसाब से चलता जिससे उसका राम खुश हो, वो राम काज उसका पूरा हो जाए। मैंने एक दिन कहा था कि हनुमान जी जब लंका में गए तो किसी ने पूछा कि तुम पिटे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम में लात परी, तुम्हें शर्म नहीं आई? हैं? तुम्हारी पूंछ में आग लगाई गई, तुम्हें शर्म नहीं आई? हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही, मोहिन बांधे कई कछु लाजा, की न चहूं निज प्रभु कर काजा, की न चहूं निज प्रभु कर काजा। बोले राम के काज में मैं बंध गया, मुझे कोई शर्म नहीं आई। प्यारेओ, अपने रोटी के टूका के लिए तो कुत्ता भी फटकार खा लेता है, कुत्ता भी लट खा लेता है, गाली खा लेता है, हैं? लेकिन जो राम काज के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए जो व्यक्ति संसार के लात खा ले, घूसा खा ले, हैं, और गाली खा ले, हैं, फिर भी उसे घाटे का सौदा नहीं है, उसे फायदे का सौदा है। अब ये इतना बड़ा कार्य चल रहा है, इसमें जो कमेटी में है उन्हें भी इतना बड़ा कार्य संभालने के लिए यानी क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा, यानी क्या क्या खाना पड़ रहा होगा, लेकिन वो क्यों टिके हैं? क्योंकि वो धर्म, वो कह रहे कोई बात नहीं, गाली पड़ जाएगी तो क्या है, कार्यक्रम सफल होना चाहिए, बुराई मिलेगी तो क्या है, कार्यक्रम सफल होना चाहिए। की न चहूं निज प्रभु कर काजा, मेरे राम का काम होना चाहिए। हनुमान जी को नहीं समझा, लोगों ने बंदर बंदर कहते रहे। अरे रावण 20 आंख वाला नहीं समझ पाया, 2 आंख वालों की तो है औकात ही क्या है, 20 आंख वाला नहीं समझ पाया। हनुमान जी निवृत्ति मार्ग के संत हैं और भरत जी महाराज जो है प्रवृत्ति मार्ग के संत हैं, साधु हैं, शादीशुदा होते भय, घर गृहस्थी में रहते भय भरत जी सब विधि साधु हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु। लेकिन साधु को समझने के लिए पहले साधु बनना पड़ेगा। एमए की परीक्षा लेने के लिए एमए पास राजमद विधि हरिहर पद पाए,
विधि हरि हर पद पाय, कबहू की काजी शीकरने क्षीर सिंधु भिनसा। आखिरकार भरत जी महाराज जब चित्रकूट पे पहुंचे हैं और पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, भैया राम जी से कहा भैया भैया, बोले हाँ पीछे भरत भैया है। आ हा 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 हा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सोने प्रेम अधीरा, उठे राम सोने प्रेम अधीरा। जब राम जी भागे हैं ना तो कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा, कहीं तरकस, कहीं दुपट्टा, दौड़ पड़े हैं। कितनी चीजें गिरी हैं? 4। क्यों? क्योंकि भरत जी 4 चीज छोड़ के आए हैं। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। क्या हो गई? अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। 4 चीज छोड़ के आए हैं। राम जी ने भी 4 चीज छोड़ दी और मांगा क्या है? जन्म जन्म रति राम पद, प्रेम मांगा था है। तो राम जी भी प्रेम से लबालब भरे और भरत को अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों रो पड़े हैं, आंसुओं की धार बन गई है, एक दूसरे का स्नान करा रहे हैं आंसुओं से। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। ये भारत की धरती है। अभी भी यहां जब कोई अतिथि आता है और जब विदा होता है ना, तो घर वाले उसको कुछ देने के लिए लड़ते हैं और अतिथि उनके बच्चों को कुछ देना चाहता है। अतिथि उनके बच्चों को कुछ देना चाहता है। ले बेटा 100 रुपया दल ले, 50 रुपया दल ले। घर वाले भी देने को लड़ रहे हैं और आने वाला अतिथि भी देने को लड़ रहा है। ये भारत की भूमि हमेशा से देने को लड़ी है, चाहे दुनिया भले ही लेने को लड़ी हो। ये भारत ऐसा देश है। अभी भी जहां कहीं किसी भी देश में विपत्ति आती है ना, सबसे पहले भारत का वायुयान जाकर के वहां ट्रीटमेंट देता है। और यहाँ के इंसान ही नहीं, हमारे देश के तो कुत्ते भी हैं। बात समझ में आ रही है मैं कहाँ की बात कर रहा हूं? इस देश के मनुष्य ही नहीं, हमारे देश के कुत्ते भी हैं, विदेशों में जाकर के और लोगों की जान बचाते हैं। लोगों की जान जो है, प्राणों को बचा लेते हैं, सेवा देते हैं। ये देश देने के लिए लड़ा है। लेकिन ये तो कहीं से बाहर की हवाएं आ गई हैं कि अब इस देश में भी लोग लेने के लिए भाई से भाई लड़ने लगा है। ऐसी इसकी तासीर नहीं है, ऐसा इसका नेचर नहीं है, इसकी प्रकृति नहीं है। इस देश में हमेशा देने को लड़ा गया है। अभी भी कभी कहीं भी देखो तुम, अरे नहीं दुकान पे, अरे नहीं तू रहने दे मैं देता हूं, अरे नहीं तू रहने दे मैं देता हूं। सबने मिलके खाया, बोले मैं देता हूं। ये वो देश है, ये वो देश था, लेकिन कुछ हवाएं आ गई हैं, विदेशों की हवाएं आ गई, बाहर से हवाएं आ गई और कुछ दिलों को लग गई, कुछ दिमागों को लग गई। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, हो सकता है कुछ क्षण के लिए कुछ लोगों के दिमागों में ये हवाएं लग जाती हों, लेकिन कभी न कभी तो भैया के लिए भैया का दिल धड़कता है। जब कभी कभी केस चल रहे हों और भैया भैया में लड़ाई है गई हो, कऊ चुगलखोर के कारण या कऊ
बाहर की ताकत के कारण, लेकिन कभी कभी जब कथा में आते हैं और जब भरत चरित्र होता है तो ये दिल धक 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 करने लगता है कि सही कह रहे हैं, कथा सही कहती है, मेरे भाई से मेरी लड़ाई तो हो गई पर दिल अभी भी उसके प्यार के रंग में रंगा हुआ है। ऐसा ये भारत देश का नेचर है। कई बार मैं उस घटना को सुना चुका हूं, राजस्थान की घटना है। दो भैया थे, सुना दूं। दो भैया थे, बड़ा प्यार था आपस में, इतना प्यार क्या बताएं, बिल्कुल राम लक्ष्मण की तरह। उनकी शादी हो गई, जो आई थी ना जगह जगह से, दूसरी जगह से, उनमें नहीं बनती थी। अब खुद में तो बनती नहीं थी, लेकिन उनसे लगे माँ की बात का ज्यादा होगा, इसलिए उनके दिलों में बैर के बीज बो गए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो बैर के जो बीज बोए थे वो पौधा बने, पेड़ बने और दरख्त बने। तो 13 दिन से आपका इंतजार कर रहे थे, हमारा तो बाप चला गया, अब आप ही बाप हो हमारे, गलती तो हमसे हुई, लेकिन अब हमें क्षमा करो। हमने बहुत कोशिश की थी आपसे मिलने की, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया। अंदर चलो। चाचा को अंदर ले गए, पांचों से लिपट करके चाचा रोए, क्योंकि इनसे मिले बिना भी बरसों हो गए थे, बोले बिना भी बरसों हो गए थे। मैंने अपनी आंखों से आज भी न जाने कितने चाचा भतीजों को चुपचाप मिलते हुए देखा है। मां को पता लग जाए तो नाराज हो जाए, ताई को पता लग जाए तो नाराज हो जाए। गुस्सा आए भाई दुश्मन बन जाए, उसे कौन बचाए। भैया मेरी माताओं से प्रार्थना है, इन बच्चों में बैर के बीज मत बोना। कभी चाचा गोद ले तो अपने बेटे को सहर्ष देना कि बेटा हम तो अलग अलग जगह से आई हैं, अलग अलग खोपड़ी की हैं, हमारे विचार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, पर तुम सदा एक रहना। ऐसी जो माँ अपने बच्चों में संस्कार डाल के जाती है वो जननी धन्य है, प्रणम्य है, और वो जननी पूजनीय है भारत के लिए। और जो माताएं ताने देती हैं ना बच्चों को या बच्चों के बाप को, हैं कि तुम तो मई मरोगे मई रहोगे, वे माताएं पूजनीय नहीं है, वे माताएं आदरणीय नहीं है, वे माताएं नमन करने योग्य नहीं है। के जननी तू भक्त जननी, के दाता के शूर, नाहे तो तू बांझर है, काहि गवावे नूर, काहि गवावे नूर। मैयाओ जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यदि अब तक कोई ऐसा बीज डल गया हो उसे निकाल देना, नहीं तो आगे यदि वो दरख्त बना तो बड़ा विनाशकारी होगा। अपने बच्चे को कुछ देने का संस्कार डालिए, और देने से कभी घटता नहीं है। भैया कुछ ज्यादा ले लेगा तो तुम भूखे नहीं मर जाओगे। भैया को ज्यादा अरे मान के चलो हम पे एक आध बीघा कम ही होता, हम ऐसे खानदान में जन्मे होते, एक आध बीघा कम ही होता तो क्या मर जाते हैं? यदि किसी की ओर ज्यादा चला जाएगा तो क्या मर जाएंगे? एक बात कह देना चाहता हूं, जो व्यक्ति बलिदान करना जानता है, जो व्यक्ति गम खाना जानता है, जो व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ देना जानता है, उसके लिए परमात्मा हमेशा खड़ा रहता है और तैयार रहता है।
उस भाई से आशा मत करना कि वो तुम्हें भलो मानेगो या बुरो मानेगो। अरे हो सकता है, संसार है, कलयुग है, तुम देने के बाद में भी भाई भला न माने, हो सकता है उसकी घरवाली है भला न माने, लेकिन उसके दिखाने से नहीं, देखने वाला कोई और है, देने वाला भी कोई और है। राजा बलि से कहा था उनके सेवकों ने कि तुम इतने बड़े दानी हो, तुम्हारी यहाँ परमात्मा आकर के भीख मांगता है, तुम जैसा दानी कौन होगा? परमात्मा भी बौना बन के आता है, बौना तुम्हारे सामने, और तुम नीचे निगाह डाल के चलते हो। अरे सीना चौड़ा कर दिया तुमने अपने माँ बाप का, ऊंचा सिर करके चला करो, सेवक लोग कह रहे थे। राजा बलि ने एक बड़ी प्यारी बात कही, भैया तुम्हारी गलत फहमी है। बोले कहा कि तुम समझ रहे हो कि मैं दान कर रहा हूं, मैंने कमायो है, मुझे तो यही बात की शर्म है कि लोगों की नजर में मैं दान कर रहा हूं, पर मैं दान करने वाला होता कौन हूं? यदि देने वाला बंद कर दे देना तो मैं कहां से दूंगा? तो देनहार कोई और है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं दे रहा हूं। अरे मैं तो बीच में बेकार नाम कर रहा हूं। देनहार कोई और है, जो देता रहता दिन रैना, लोग भरम हम पे करें, तासों नीचे नैन, तासों नीचे नैन। हमारी तो आंखें शर्म के मारे झुकी हैं कि हम बिना बात बीच में बड़ाई ले रहे हैं, लेना एकन देना दो, देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, बीच में हमारा नाम हो रहा है। तो जब भरत जी महाराज मिले हैं तो को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। तो ये भारत की वो धरती है जो लेने के लिए नहीं, देने के लिए लड़ती है। यहाँ देने के लिए लड़ते हैं। तो जिनमें अभी भी ये संस्कार जिंदा है, उसमें हिंदुस्तान जिंदा है, और जिनके ये संस्कार मर गए हैं, समझ लो उनके अंदर से हिंदुस्तान का मनुष्यत्व मर गया है, इंसानियत मर गई है। उनमें कहीं ना कहीं से बाहर से वायरस आ गया है, चाहे वो चाइना से आ गया हो, चाहे वो अफगानिस्तान से आ गया हो, चाहे वो कहीं से भी आ गया हो। जैसे रोग के वायरस आते हैं ना, ऐसे ही विचारों के भी वायरस आते हैं। और अब तो रास्ता और खुल गए हैं, फेसबुक का रास्ता, यूट्यूब का रास्ता, न जाने काय का रास्ता खुल गया है। सीधा वायरस आकर के दिमाग पे अटैक करता है और आदमी जो है ना राक्षस बन जाता है। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा था नहीं और है भी नहीं। ये जो वायरस आए, इसे जरूर हमें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये राम की भूमि है, ये देश भारत की भूमि है। जब गले से लगाया ना राम जी ने भरत जी को, तो आंसुओं से धो दिया, जैसे तैसे हिलकियां बंद हुई। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाय मन विधि हरि हर को, जह न जाय मन विधि हरि हर को। इधर से जनक जी आए, चित्रकूट पर सभाएं हुई। अंतिम में निर्णय ये निकला, राम जी ने कहा कि हे भरत, राज को मैं संभाल लूंगा, मैं राज लेता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन 14 वर्ष के लिए तू उसकी रक्षा कर ले जा करके। मेरा समय पूरा होगा, तुरंत मैं आकर के अपनी गद्दी को संभाल लूंगा। तब भरत जी राजी हुए। भरत जी ने कहा कि मैं सारे तीर्थों का जल लेकर के आया हूं आपको राज तिलक करने के लिए, उसका क्या करूं?
तो वहां एक कुआं में वो जल डाला गया जिसका नाम भरतकूप रखा गया कि जब जो आदमी सब जगह स्नान न कर सके तीर्थों में तो भरतकूप में स्नान कर ले तो सारे तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाए। तो वो जो सारे तीर्थों का जल उस कुआं में है ना, ऐसे ही इस कथा में भी सारे तीर्थों का जल है। और जो इसमें स्नान करता है उसका तन मन धन बुद्धि हृदय सब पवित्र हो जाते हैं। इसलिए इसका एक नाम रखा गया, ज्ञान गंगा में नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा में नहाय ले मेरे प्यारे मना, शत संगति कछु कर ले। सत्संग क्यों? काय को कर ले? आगे को कमाई ले प्यारे मना।
क्यों? बिगड़ी को बनाए ले प्यारे मना, बिगड़ी को बनाए ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना सत्संगत कछु कर ले। बोले क्यों? मैल मन के, मैल मन के छुड़ाए ले प्यारे मना, मैल मन के छुड़ाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना। भरत जी ने जो उस कुआं में सारे तीर्थों का जल डाला, ऐसे रामायण में सारे तीर्थों का जल है, कैसे मान लें? समझिएगा, रामायण का 6वां श्लोक, रामचरितमानस का 6वां श्लोक, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि। जितनी भी रामायण है उन सब में से खोज करके, निगदितम खोज करके, और क्वचिद अन्यतः और जगह जगह से जहां जहां देखा है कन्या कोई महिमा प्रकट हुई तो मई को तीर्थ को जल लिया है। लेकिन जैसे भरत जी ने उस कुएं में सारे तीर्थों का जल ला करके डाला, तब वो तीर्थ बना भरतकूप है। लेकिन पता है जो सिद्ध संत होते हैं ना, उन्हें तीर्थों में से लाने की भी जरूरत नहीं है। वे तो जिस कुआं पे अपनी कृपा कर दें, सिद्ध बाबा की तरह, खाती बाबा की तरह है, उन्हें लाके डालने की जरूरत नहीं है, वो जल ही सारे तीर्थों का जल अपने आप बन जाता है। बात समझ में आ गई होगी, और आई है तो जोरदार तालियों से उस बात को समझ आइए। उस भरतकूप पर दुनिया के लोग जा जा करके कुछ आचमन करते हैं, कुछ नहाते हैं? और इस कूप पर आकर के भी दुनिया के लोग हैं, वो मन की बीमारियों को मिटाता है और ये तन की बीमारियों को मिटाता है? उसका जल मन को, बुद्धि को, चित्त को पवित्र करता है, और इसका जल जो है खून को पवित्र करता है, भीतर के ब्लड को साफ करता है, सुथरा करता है, जिससे बीमारियों का नाश होता है। संत जो है उनका संकल्प ही किसी भी जगह को तीर्थ बना सकता है, और किसी भी जल को गंगा जल बना सकता है, और किसी भी कुआं को भरतकूप बना सकता है। ये संत की, सिद्ध की ये क्षमता होती है। मेरे प्यारे मना संतों की सेवा कर ले। और संतों की सेवा से क्या होगा? मज्जन फल पेखी तत्काला, और काक होय पिक वकऊ मराला। मेरे प्यारे मना संतों की सेवा कर ले। बोले का है जागो? मेरे प्यारे मना संतों की सेवा कर ले। ओ फूटी किस्मत बना ले प्यारे मना, सोई किस्मत जगाए ले प्यारे मना। बोलो भरत जी महाराज की। भरत जी महाराज ने चित्रकूट से आकर के गद्दी पर खड़ाऊ रखी और नंदीग्राम में कुटिया बनाई। अब उसके बाद क्या होगा, अब इस चर्चा को करेंगे कल, ठीक है? अब खड़े हो जाइए। बोला अच्छा,
कल का रखते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या गाना चाहते हो? आओ। दिल में तू राम नाम की प्यारे ज्योति जला के देख। बाहर हम लोग ज्योति जलाते हैं, कोई बात नहीं, जलाएं, लेकिन जब तक अंदर ज्योति नहीं जलेगी ना, तब तक बात बनने वाली ही। दिल में तू राम नाम की प्यारे ज्योति जला के देख। इसमें केवल नाचने वाले अंदर आएंगे, जो नाचेंगे नहीं वो बाहर निकल जाएं, नहीं फिर बाद में हम हटाएंगे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। दिल से बुला के दे। किस्मत के ताल खोलना बाबा के हाथ है, तेरे बाबा के हाथ है, वो मेरे राघव के हाथ है। किस्मत के ताल खोलना मेरे राघव के हाथ है, वो मेरे राघव के हाथ है। एक तेरे कष्ट में देता पल भर की बात है, ओ प्यारे पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। ज्यों के त्यों पीस लगाओगे तो कॉपीराइट लगेगा, समझ गए? नहीं
समझे। जो के त्यों टोटल जो पीस जो के त्यों है ना उसे वैसे मत लगाओ और थोड़ा सा लगा के अदल बदल के हरि बोल। होगा असर दुआओं में तो बोलेगी मूर्ति, ओ प्यारे बोलेगी मूर्ति, हाँ प्यारे बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो है कमी वो होगी मूर्ति, हो तेरी होगी मूर्ति। खुद पर यकीन ना हो तो, खुद पर यकीन ना हो तो जरा आजमा के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। मेरा सांवरा दिल से बुला के आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा जरा दिल से बुला के दे। जरा दिल से बुला के दे। हर हर